कैसन खत्म हो चुका है और फाइनली सुकुना कैसन फिर से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर हम लोगों को पता है सुकुना हैज बीन फाइटिंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट वेट फाइनली हम लोगों को लेटेस्ट चैप्टर में पता चलता है सुकुना हैज बीन होल्डिंग बैक दिस होल टाइम। हम लोगों को पता है सुकुना ने गोजो का किटकैट बना के रखा है, वहां पर काशिमो का कचरा बना के रखा है, और फिर आता है हिगुरुमा जिसको सुकुना ने हगवा दिया, और वहां पर उसके बाद ही आता है यूता जिसको सुकुना ने कटवा दिया लेटेस्ट चैप्टर के अंदर। और कोई बच्चा है, हाँ मेन कैरेक्टर, हमारा मेन कैरेक्टर जो पूरे शो के अंदर नल्ला है, और ऑन दी अदर साइड सुकुना सब लोगों को पेल रहा है। और इतना सब कुछ होने के बाद हमारे सामने उम्मीद की किरण बन के आती है माकी, एंड फाइनली माकी बन जाती है द ओनली सोर्सरर जिसने सुकुना को ऐसे स्टेप किया है। पर इससे हुआ क्या है, देखो ना इसको, बस एक बार देखो कैसे स्माइल कर रहा है लौंडा, नोटी हो रहा के बहन के लौड़े। अब यहाँ पर इतने लोगों का गाजर किटकैट वेजिटेबल बनाने के बाद भी हमारे सामने लेटेस्ट चैप्टर में रिवील होता है सुकुना ने अपना अभी तक पूरा दिया ही नहीं। ही हैज बीन होल्डिंग बैक दिस होल टाइम। सुकुना अपने फुल पोटेंशियल के साथ जानबूझ के फाइट नहीं कर रहा। असंभव नहीं, ये संभव है अगर राइटर तुम्हारे फेवर में है तो। एट दिस पॉइंट मेरे को सच्ची में लगता है गेगे के साथ सुकुना का कुछ अलग रिलेशन है, उसका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है। नहीं तो इतना सब कुछ होने के बाद, इतना फाइट खत्म करने के बाद सोर्सर्स वहां पर ऑलरेडी हक दिए। अगेन हमारे सामने रिवील होता है कि भाई उसने अभी तक अपना फुल पावर यूज किया ही नहीं। तो हियर नो वंडर गोजो ने बोला था इट्स अ शेम कि सुकुना ने मेरे साथ अपना फुल पावर के साथ फाइट किया ही नहीं, बिकॉज गोजो ने सुकुना को उस लेवल तक लेकर नहीं जा पाया जहां पर सुकुना उसके साथ अपना फुल पावर यूज करे। अब एट दिस पॉइंट हमारे दिमाग में क्या आता है पता है, इस विलन को हम लोग हराने कैसे वाले हैं, मांगा की एंडिंग कैसे होने वाली है। और अभी फिलहाल लेटेस्ट चैप्टर के बाद सुकुना का जो पावर लेवल हो चुका है, जो पावर लेवल गेगे दिखा रहा है, जो बिल्डअप सुकुना का करके रखा है, इसको बैलेंस करने के लिए भी ऑपोजिट में एक प्रोटैगोनिस्ट चाहिए जो इसके बराबर हो सके, जो पोटेंशियल यूजी के अंदर ऑफ कोर्स नहीं है, बट हम लोगों को पता है इज द मेन कैरेक्टर। बट आई बेट 100% नो मैटर व्हाट एट दिस पॉइंट सुकुना को नर्फ करना इम्पॉसिबल है। ये जो सुकुना का फुल फॉर्म चल रहा था इतने टाइम तक, अगर इसको यूजी इटाडोरी हरा देता है एज अ मेन कैरेक्टर, स्टिल लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये फैक्ट कि यूजी ने सुकुना को हराया। नो मैटर उसके अंदर जो भी पावर अप आ जाए ना भाई, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बट अभी हमारे सामने गेगे ने क्लियरली बोल के रखा है कि सुकुना अभी तक अपना फुल पावर यूज नहीं कर रहा है। तो फुल पावर यूज करने के बाद भी अगर सुकुना हार रहा है, मेन कैरेक्टर हरा रहा है, तो ये मांगा की एंडिंग हगने वाला है भाई। कोई ये फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि इतना पावर बिल्डअप करने के बाद यूजी इटाडोरी इसको हराएगा, बिकॉज इतना पावर अप के बाद कहीं से पॉसिबल नहीं कि एक ऐसे विलन को तुम यूजी से हरवा रहे हो भाई। ना भाई, अगर गोजो वापस आ जाए तो वो अलग बात है, बट यूजी बीटिंग सुकुना एट दिस पॉइंट इज समथिंग जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर एट दिस पॉइंट मैं तो बोलूंगा कि भाई सुकुना इज द मेन कैरेक्टर ऑफ जुजुत्सु काइसेन। ट्रस्ट मी, हियर आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल पीपल दैट सुकुना हैज बीन द मेन कैरेक्टर ऑल अलोंग। जुजुत्सु काइसेन का जो फर्स्ट वाला चैप्टर, इसका नाम ही है ह्यूमन सुकुना। वहां पर मांगा के कवर के अंदर सुकुना का फोटो है, और यहाँ पर सुकुना को किंग ऑफ ऑल कर्सेस सोर्सरर जो भी है ऐसे ही नहीं बोला जाता है भाई। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, राइट। सुकुना अभी लेटेस्ट चैप्टर के अंदर प्रूफ कर रहा है कि उसका नाम किंग ऑफ कर्सेस क्यों है। तो इतने सारे फैक्ट्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो एट दिस पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं सुकुना इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस शो। अब देखो यहाँ पर गोजो का वापस आना नहीं आना कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज सुकुना ने लिटरली बिना कोई फुल फॉर्म के गोजो को हरा दिया, उसके बाद उसका फुल फॉर्म आया। फुल फॉर्म के बाद अभी बोल रहा है कि उसका एक और पावर अप बाकी है। तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट सुकुना इज लाइक पूरे वर्ड्स को वो सोलो कर सकता है अकेले। इट डजंट मैटर उसके अगेंस्ट में कौन है। यहाँ पर गोजो फैंस नाराज हो सकते हैं मेरे से ये सब सुनने के बाद, यूता फैंस माइट गेट एंग्री ऑन मी, यूजी फैंस मुझे गाली दे सकता है, बट माय क्वेश्चन इज व्हाई। मैं नहीं बोल रहा ना अपने आप से भाई, मांगा के अंदर है, लेटेस्ट चैप्टर के अंदर मेंशन्ड है ये। बट छोड़ो कोई ना, हम लोग फुल चैप्टर के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज तुम लोगों को पता है चैप्टर आने के कुछ टाइम बाद हम लोग फुल रिव्यू करते हैं A to Z खोल के। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे उसे दबा के ऑल पे सेट करो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमास। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुसाकाबे एंड इनो को देखा। इनो वाज लाइक हम सबको अंदर जाना चाहिए, बट कुसाकाबे बोल रहा था नहीं, अभी हम लोग अंदर जाएंगे तो सुकुना का फोकस बाहर आएगा। अगर सुकुना का फोकस बाहर आ रहा है तो माकी और हमारा जो प्लान है सरप्राइज अटैक वाला प्लान, वो फेल कर जाएगा। तो फॉर दैट रीजन कुसाकाबे और इनो बाहर से शो देख रहा है। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे वर जस्ट वेटिंग फॉर अ सिग्नल फ्रॉम यूता ओकोत्सु, बिकॉज जब यूता को लगेगा सुकुना ने अपने गार्ड को थोड़ा डाउन कर दिया, तब भी जाके यूता सिग्नल दे देगा और वहां पर माकी जाके अटैक कर लेगी। तो एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। यूता ने सिग्नल दे दिया, डोमेन तोड़ दी, माकी वहां पर जाके सुकुना को स्टेप कर देती है, और सुकुना का स्माइल देख के लग रहा है उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर माकी सुकुना को साइड में रखना, थोड़ा यूता के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को फुल लुक देखने को मिल रहा है कि यूता सच्ची में दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, दो हिस्सों में कट चुका है। तुम चाहे इसको जिस एंगल से भी क्यों ना देखो, हम लोग को क्लियरली दिख रहा है एकदम पेट से लेके हाथ से लेके मार्क जा रहा है। तो यूता इज डिवाइडेड इनटू टू। अब यहाँ पर इसको लेके तुम लोग कमेंट में डिबेट कर सकते हो कि भाई नहीं यूता दो हिस्सों में नहीं कटा, बट चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जो सुकुना का वर्ल्ड कटिंग स्लैश है ये कमजोर नहीं हो सकता, नो मैटर व्हाट, बिकॉज ये वर्ल्ड को काटता है, ये इन्फिनिटी को काटता है भाई। सुकुना गोजो के फाइट के चलते बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हुआ था, बिकॉज गोजो वाज यूजिंग हिज 120% होलो पर्पल ऑन सुकुना, राइट। यहाँ पर इतना इंजर्ड होने के बाद भी ही वाज एबल टू यूज हिज वर्ल्ड कटिंग स्लैश, जिसने गोजो के इन्फिनिटी को काट के रखा है, गोजो को दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। तो यहाँ पर तुम यूता का सिनेरियो थोड़ा देखो,
इतना क्लोज कॉल है, मतलब इतने सामने से सुकून अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज कर रहा है, तो यहाँ से बचने का कोई चांस नहीं। तुम जो भी बोलो, ये कट यूता के थ्रू होते हुए गया और यूता को इस कट ने 1 पीस से 2 पीस बना दिया है। बट यहाँ पर रही बात यूता की मरने की, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हम लोगों को पता है गोजो 2 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद भी ही वाज ब्रीथिंग फॉर अ व्हाइल। इवन हम लोगों ने सेम यूकी के केस में देख के रखा है, जब केंजाकू ने यूकी को 2 हिस्सों में काट दिया था, तब स्टिल यूकी वाज अलाइव और उसने अपना फाइनल ब्लो केंजाकू को देने की कोशिश की। यहाँ पर सुकुना का वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूता को लगने के साथ साथ हम लोगों ने देखा रिका उसको पकड़ लेती है। ये कट होने के 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लिया और इमीडिएटली उई बीच में आ जाता है और उसको टेलीपोर्ट करके वहां पर लेकर जाता है जहां पर यू नो हील वील करता है, ट्रीटमेंट अलग से चल रहा है। डोंट फॉरगेट, यहाँ पर जो वर्ल्ड कटिंग स्लैश है ये सोल को नहीं अटैक करता है, तो आरसीटी स्टिल यूज कर सकता है या फिर कोई और इसके ऊपर आरसीटी यूज कर सकता है। तो मेरे को जितना लगता है शोको यूता को हील करने वाली है, यूता को खुद आरसीटी यूज करना आता है और उसका आरसीटी बहुत कमाल का है। यहाँ पर शोको यूता को जो आरसीटी का आउटपुट का इफेक्टिवनेस है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, तो मोस्ट लाइकली यूता विल सर्वाइव फॉर श्योर। बट यहाँ पर फाइट वाइट को छोड़ के ना थोड़ा मैं चाहता हूँ वो मेडिकल साइड थोड़ा हम लोग को मांगा के अंदर दिखाया जाए। बस हम लोग को इतना पता चल रहा है जितने लोग वुंडेड है, इंजर्ड है, डैमेज है, उन लोगों को कहीं पर लेकर जा रहा है, बट वहां पर प्रोसेस क्या चल रहा है वो हम लोग को नहीं दिखा रहा है। तो इस साइड में मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि हम लोग को थोड़ा दिखाया जाए एक्चुअली वहां पर चल क्या रहा है, गोजो की डेड बॉडी के साथ चल क्या रहा है, हिगुरुमा के बॉडी के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, इवन यूता के बॉडी के साथ वो लोग एक्चुअली में अभी कर क्या रहा है। बिकॉज फाइट के बीच में ये पार्ट दिखाना इंपॉर्टेंट है जितना मेरे को लगता है, एटलीस्ट गोजो फैंस के लिए, बिकॉज थोड़ा कंफर्मेशन सही मिल जाएगा हम लोगों को। आगे पूरे चैप्टर के थ्रू हम लोग देखते हैं माकी वर्सेस सुकुना बैटल। ये पैनल देखने में मस्त लग रहा था और हम लोग को पता चलता है स्प्लिट कराने से हिट होने के बाद उसको तुम नॉर्मली रिवर्स कंस्ट्रक्टिंग यूज करके हील नहीं कर सकते हो। उसको हील करने के लिए तुमको सोल का आउटलाइन समझना पड़ेगा, जो सुकुना अच्छे से समझता है बिकॉज वो यूजी के बॉडी के अंदर था। बट गोजो के साथ जो सुकुना का फाइट हुआ था ना, उसका इफेक्ट अभी भी सुकुना के अंदर है, तो इसकी वजह से सुकुना कंप्लीटली अपने आप को हील नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रेडिट गोजो के पास जाता है बिकॉज गोजो की वजह से सुकुना फिलहाल अपना डोमेन यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक से वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज नहीं कर पा रहा है, अपने आप को ठीक से आरसीडी यूज करके हील भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं कि गोजो कंप्लीटली यूजलेस था, नहीं भाई। आगे हम लोगों ने देखा यूजी बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और 1 ही महीना हुआ उसने बस आरसीडी यूज करना सीखा है और वहां पर उसका ओनी-चान चोजो उसको एडवाइस देता है जो ब्लड का फ्लो है पूरे शरीर के अंदर फैलाने के लिए, और इससे वो अपने आप को अच्छे से हील कर पाएगा। और यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि या चोजो एंड कामो था ना उसका नाम, दोनों ने मिलकर उसको ट्रेन तो किया है और उसके पास ब्लड मैनिपुलेशन, और यहाँ पर चोजो इज द वन, मैं बोलूंगा ओनली वन, जो डोनट बनने के बाद भी यार जिंदा हो गया। चलो फॉर्चुनेटली चोजो यहाँ पर डोनट क्लब ज्वाइन नहीं किया यार। आगे हम लोगों ने कुछ खतरनाक फाइट मोमेंट्स देखा बिटवीन माकी एंड सुकुना, एंड हम लोगों ने देखा सुकुना ने उसका कटाना को पकड़ लिया, एंड आई एम डैम श्योर पूरे फाइट के चलते एक चीज सुकुना हेटर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया होगा, एंड दैट्स हिज स्माइल। पूरे फाइट के चलते हर एक पैनल के अंदर वो स्माइल कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई उसको मजा आ रहा है फाइट में। आगे फाइनली हम लोगों ने देखा सुकुना वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करता है एंड माकी उसको डॉज कर लेती है। ये बहुत बड़ी चीज है भाई, माकी वर्ल्ड कटिंग स्लैश को डॉज कर रही है जो अभी तक कोई नहीं कर पाया भाई, बिकॉज बोला जाता है जो वर्ल्ड कटिंग स्लैश की स्पीड है ये बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा स्पीड है। तो इस स्पीड को माकी मैच करके, मतलब स्पीड को वो ओवरकम करके इससे फास्ट वो मूव कर रही है। यहाँ से तुम लोगों को 100% माकी की तारीफ करनी पड़ेगी और यही माकी को बनाती है fastest Jujutsu Kaisen character ever. Yes, in terms of speed, Maki is the fastest JJK character. And second position पे it's Sukuna and third position पे maybe Kashimo या फिर Gojo. But Sukuna clearly बोलता है वो मेरी अटैक देख सकती है better than other sorcerers. और ये बोल के Sukuna Maki को Mahoraga के साथ कंपेयर कर देता है भाई. That's some kind of compliment, but yeah, wait, ये मत बोलो Mahoraga के साथ कंपेयर किया ना, और Mahoraga को क्या किया था Sukuna ने, वेजिटेबल की तरह काट दिया था भाई. तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे को जुजुत्सु काइसेन का सिस्टम 100% समझ में आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैरेक्टर आता है सुकुना के अगेंस्ट, बहुत ज्यादा हाइप के साथ सारे के सारे ऑडियंस हाइप करता है सुकुना को ये पेलने वाला है, और सच्ची में स्ट्रगल कराता भी है थोड़ा बहुत, बट बाद में वो सारे कैरेक्टर्स की एंडिंग कुछ ऐसे होते हैं कि भाई जो देख के ऑडियंस सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हम लोगों ने इतने टाइम तक हाइप किसको किया। तो यहाँ पर माकी भी आ चुके हैं, तो इसका मतलब यू नो राइट, यहाँ पर तो हम लोगों को पता सुकुना फोर्सफुली अपने हार्ट को बीट करा रहा है, और यहाँ पर माकी बोलती है कब तक तुम अपने हार्ट को ऐसे बीट करा के मेरे साथ फाइट करने वाले हो। सुकुना का रिप्लाई, आई डोंट सी व्हाई नॉट, आई हैव हार्डली ब्रोकन अ स्वेट। दिस सुकुना इतना ओवर पावर बनाने के बाद इसको हराएगा कैसे, नो आइडिया, आई डोंट नो व्हाट गिग इज कुकिंग। आई जस्ट वांट की मेन कैरेक्टर सुकुना को घोषित कर दो और मांगा एंड कर दो, खत्म। आगे हम लोग को हाकरी उरामे का मोमेंट दिखाया जाता है, वहां पर हाकरी तो बोलता है सुकुना अपने फुल फॉर्म के साथ भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा लो है। उरामे कंफर्म कर देती है कि सुकुना समा अभी तक अपने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट नहीं कर रहा है, सुकुना हैज बीन होल्डिंग बैक दिस होल टाइम, सो दिस इज व्हाट मेक्स सुकुना सुपीरियर देन एनी अदर जेजेके कैरेक्टर। यहाँ पर मुझे एक चीज सच्ची में समझ में नहीं आ रहा, सुकुना इज होल्डिंग बैक बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, या फिर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि
He is holding back and I don't see any other way to defeat Sukuna right now. और यूजी डिफीट करेगा ना भाई, अगर कर भी ले तो भाई मैं इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। बाकी चलो कमेंट पे तुम लोग अपना ओपिनियन दो अबाउट सुकुना एंड ये होल्डिंग बैक वाले टॉपिक को लेके। तुम क्या सच्ची में खुश होने वाला अगर एट दिस पॉइंट यूजी टेरुरी सुकुना को हरा दे, तो तुम क्या सेटिस्फाइड होगे या फिर नहीं, इसके बारे में कमेंट पे जरूर बताना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।